राधे राधे। आइए आज की इस पावन कथा यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप माता सावित्री के पावन चरित्र का वर्णन सुनेंगे। कथा में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे राजा अश्वपति द्वारा सावित्री की उपासना तथा फलस्वरूप सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु, सावित्री और यमराज का संवाद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हंसती हुई राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं उद्भासित हो रही थीं। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारी मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो। क्रम से दोनों ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समयानुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की कला स्वरूपा उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह कन्या समयानुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नव यौवन के लक्षण प्रकट हो गए। दुत्तसेन कुमार सत्यवान का उसने पति रूप में वर्ण किया, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवान को समर्पित कर दी। सत्यवान भी ससुर की ओर से मिले हुए बड़े भारी दहेज के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चल दिए। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। दैववश सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर गए। मुने, यमराज ने उनके अंगुष्ठ सदृश जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ बांधकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनीपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आती देख मधुर वाणी में कहा। धर्मराज ने कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानव देह से कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृत्युलोक का प्राणी इस 5 भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है। साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था। उसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी, अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख दुख, भय और शोक, ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्र तक बनाने में समर्थ है। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्री हरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है। सभी योनियां प्राणी को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका स्तवन किया। फिर वह उनसे पूछने लगी। सावित्री ने पूछा, भगवान, कौन कार्य है? किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है? कैसे फल में कौन कर्म हेतु हैं? कौन देह है और कौन देही है? अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है? ज्ञान,
बुद्धि, शरीरधारियों के प्राण, इंद्रियां तथा उनके लक्षण एवं देवता, भोक्ता, भोज्यता, भोज, निष्कृति तथा जीव और परमात्मा, ये सब कौन और क्या हैं, इन सब का परिचय देने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, साध्वी सावित्री, कर्म 2 प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ हैं, इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका स्थान नहीं वह अशुभ कर्म नरकप्रद है। भगवान विष्णु की जो संकल्प रहित अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूपा कहते हैं। ऐसी ही सेवा हरि भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त, इसका उत्तर ये है। श्रुति का वचन है कि श्री हरि का जो भक्त है वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साध्वी, श्रुति में मुक्ति भी 2 प्रकार की बताई गई है जो सर्वसम्मत है। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं और दूसरी को हरिभक्ति प्रदा। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुष हरिभक्ति स्वरूपा मुक्ति चाहते हैं और अन्य साधुजन निर्वाण प्रदा मुक्ति की इच्छा करते हैं। कर्म का जो बीज रूप है वही सदा फल प्रदान करने वाला है। कर्म कोई दूसरी वस्तु नहीं, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। वह भगवान प्रकृति से परे हैं। कर्म भी इन्हीं से होता है क्योंकि वह उसके हेतु रूप हैं। जीव कर्म का फल भोगता है, आत्मा तो सदा निर्लिप्त ही है। इंद्रियों को विषयों में लगाकर दुखी बनाने के कारण शत्रु रूप ये मन हो जाता है और सत्कार्य में लगाकर सुखी बनाने के कारण मित्र रूप है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा आदि इंद्रियां हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी और वाणी आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण एवं देहादि को धारण करता है उसी की जीव संज्ञा है। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म हैं उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। ये कारणों के भी कारण हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वत्से, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने शास्त्रानुसार बतला दिया। यह विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञानमय है। अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊँ। मैं जो जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है। पिताजी, कौन कर्म स्वर्गप्रद हैं और कौन नरकप्रद। किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है तथा श्रीहरि में भक्ति उत्पन्न करने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है। किस कर्म के फलस्वरूप प्राणी रोगी होता है और किस कर्म के फल से निरोग, दीर्घजीवी और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं। किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी। किस कर्म से मनुष्य अंगहीन, एकाक्ष, बधिर, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल तथा अत्यंत लोभी एवं नरघाती होता है। एवं सिद्धि और शालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त होने में कौन सा कर्म सहायक है। किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी स्वर्गादि भोग प्राप्त होने में कौन कर्म साधन है। किस कर्म से प्राणी वैकुंठ में जाता है। ब्राह्मण गोलोक निरामय है और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है। किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है। कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी कितनी संख्या है और उनके क्या क्या नाम हैं। कौन कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहाँ यातना भोगता है। किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है। भगवान, मैंने ये जो जो प्रश्न किए हैं उन सब के उत्तर देने की आप कृपा करें। माता सावित्री की कथा का ये भाग यहीं समाप्त होता है और अगले के भाग में आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये कथा और भी अद्भुत होने वाली है। हर प्राणी के मन में जो कुछ भी संशय होता है ये कथा उस हर संशय को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। इसीलिए इस कथा को आप निरंतर सुनते रहिए।
राधे राधे।